हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाईली एंड दिस इज़ अमित कुमार द्विवेदी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसमें हर साल देखा जाए तो एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। और मैं सोचा कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए, तो इसके लिए मैंने इस मैथ्स के सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो पूरा डिटेल्ड में आज जान जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं लेक्चर अपलोड करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं। ठीक है, तो भाग 1 में हम लोग रखेंगे द्विघात समीकरण का परिचय। ठीक है, कि क्या क्या है, परिभाषा देखेंगे, मानक रूप देखेंगे और वास्तविक जीवन में द्विघात समीकरण का क्या उपयोग है, हम इन बातों को भी जानेंगे। ठीक है, तो ये भाग 1 की बातें रहेंगी। और मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो ये क्या है, क्यों है, इसका मानक रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग पहले भाग में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण का हमारे व्यवहारिक जीवन या वास्तविक जीवन में इसका क्या उपयोग है, तो ये सब बातों को भी देखेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि जब हम हवा में एक गेंद फेंकते हैं तो उसका पथ एक परवलय बनाता है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो ये ग्राफ होता है पैराबोला का कुछ इस प्रकार का होता है। तो जब भी हम गेंद फेंकते हैं तो कुछ नीचे से ऊपर जब फेंकेंगे तो एक पैराबोला फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को देखेंगे कि पैराबोला क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इन बातों को भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर भाग 2 में कह लीजिए क्या करना है, तो समीकरण हल करने की प्रमुख विधियां देखेंगे। जो समीकरण है द्विघात समीकरण उसको कैसे हल करते हैं। और बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल यही हैं, 3 विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से 3 विधि हैं। तो समीकरण हल करने का 3 विधि होता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा जो होता है अपना सिद्धाचार्य सूत्र होता है या सिद्धाचार्य का नियम होता है। तो इन तीनों पे हम लोग डिटेल्ड वीडियो रखेंगे और क्वेश्चंस को भी रखेंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक से, मतलब इससे तीनों टॉपिक पे ही क्वेश्चन आते हैं कि पहले को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, दूसरे को पूर्ण वर्ग से और तीसरे को सिद्धाचार्य से। ऐसे करके बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे और जिस स्पेसिफिक नियम से आपको सॉल्व करने के लिए बोर्ड्स में पूछे जाएंगे तो आपको उसी से करना है। अब ऐसा नहीं कि सिद्धाचार्य से पूछा गया और आप करके आ गए पूर्ण वर्ग विधि से, तो ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग तरीका है, हम उसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे कि सिद्धाचार्य जो सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, वो कहाँ से आया। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मैं इसके लिए लिख के लाया हूँ आपके लिए। तो महान प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे सिद्धाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र है। और यह जटिल द्विघात समीकरण के मूल निकालने में सक्षम है। मतलब कोई कितना हो जटिल सवाल हो, उसका सिद्धाचार्य का यूज करके हम उसका मूल निकाल लेंगे, उसके रूट्स के बारे में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये क्या होता है आपको मैं जब सिद्धाचार्य सूत्र बताऊंगा तो आपको मैं उस समय डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। जो मूल निकलेंगे समीकरण को हल करने पे, जो 2 मूल निकलेंगे तो वो कैसे होंगे, तो ये भी हम जानेंगे। डिस्क्रिमिनांट जानेंगे क्या होता है, तो ही हमें नेचर ऑफ रूट पता चलेगा कि वो वास्तविक है कि असमान है, वास्तविक और समान है कि काल्पनिक है कि जीरो है कि जीरो से बड़ा है। ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे मूल के बारे में। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स भी हमें पता होगा क्या होना चाहिए। फिर ग्राफिकल व्यू देखेंगे कि पैराबोला क्या होता है। अभी जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि जब हम लोग गेंद फेंकते हैं तो एक क्या बनता है, पैराबोला का फॉर्मेशन होता है। तो पैराबोला क्या होता है, क्यों होता है, द्विघात समीकरण में इसका क्या उपयोग है, सारी बातों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे जब इन सब चीज़ों को करने के बाद, फिर अब इतना थियरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, और 100 में 100 लाने का भी रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि पहले
सभी बेसिक सिद्धांत और सूत्रों को अच्छे से समझना है, यानी कि लेक्चर्स को देखना है। फिर अध्याय 4 के प्रत्येक प्रश्नावली के सभी उदाहरण को हल करना है। ये चौथा चैप्टर है अपना द्विघात समीकरण। तो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को हल करना है। और तीसरी काम अगर हम कर लें कि पीछे आए गए पीवाईक्यूज को, जितने भी बिहार बोर्ड में पिछले 10 वर्ष के पीवाईक्यू जितने भी आए हैं, अगर हम उसको सॉल्व कर लें और इन सारी चीज़ों को करते आए सीरीज से, तो हमें फिर टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट देकर अपनी रैंक को पता करें कितना सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा और हम 100 में 100 ला सकते हैं। अगर 100 नंबर का भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आए तो आप उसमें 100% स्कोर करोगे ही करोगे, अगर इस रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लिए तो। ठीक है, तो ये बताया जाएगा कि कैसे करना है। तो आपको करना होगा क्या कि पहले आप लेक्चर देखें, फिर लेक्चर के बाद आपको खुद से लेक्चर में जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको दोबारा करना है, फिर एनसीईआरटी के सवालों पे ध्यान देना है, फिर पिछले 10 वर्ष के पीवाईक्यू पे ध्यान दें और टेस्ट सीरीज को देख के अपना स्कोर पता करें। तो आप इस रोड मैप को फॉलो करके 100% स्कोर कर सकते हो। इसमें मेरी गारंटी है कि जो बच्चा इस रोड मैप को फॉलो करेगा वो एग्ज़ाम में 100% करेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी इसमें कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो कि सर और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए मुझे, और कुछ भी आपके मन में आए क्वेश्चन सवाल जो भी है, तो आप उसको कमेंट सेशन में मुझसे पूछिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।